नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जजमेंट को डिस्कस करेंगे, जिन्होंने 2006 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अपहोल्ड करते हुए कहा है कि अगर कोई स्पाउस अपने पार्टनर को सेक्स करने से मना करता है तो उसे मेंटल क्रुएल्टी माना जाएगा। लेकिन किन परिस्थितियों में मेंटल क्रुएल्टी माना जाएगा, इसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो जजमेंट्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीकेटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी है कि रिफ्यूजिंग सेक्स टू स्पाउस फॉर लॉन्ग टाइम इज़ अ मेंटल क्रुएलिटी। स्पाउस का मतलब होता है आपका जो पार्टनर है, जैसे एक्स मान लो पति है, वाई मान लो पार्टनर है, तो वाई एक्स की और एक्स वाई का क्या हुआ, स्पाउस हुआ। तो स्पाउस का यह मतलब होता है। अब यहाँ पे मेंटल क्रुएल्टी के बारे में बताया गया है कि इफ़ स्पाउस डज नॉट अलो देयर पार्टनर टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक जो एक स्पाउस है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को सेक्स करने से मना करता है विदाउट अ सफिशिएंट रीज़न, बिना किसी सफिशिएंट रीज़न के, कि कुछ तो रीज़न हो सकता है, जैसे मान लो कि एक पार्टनर जो है वो बीमार है, या मतलब मान लो कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है, तो वो तो एक सफिशिएंट रीज़न है। लेकिन अगर ऐसा कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं है, फिर भी अगर स्पाउस अपने दूसरे पार्टनर को काफ़ी लंबे समय तक सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से मना करता है तो वो मेंटल क्रुएल्टी माना जाएगा। तो अब सवाल है कि ये केस है क्या, मतलब कोई ना कोई केस जाता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तभी ऐसी कोई जजमेंट आती है। तो यहाँ पे जो भी पति पत्नी है उनके नाम हम नहीं लेंगे। तो यहाँ मान लो पति एक्स है, पत्नी वाई है, तो अब यहाँ पे पति पत्नी जिनकी शादी 1979 में हुई, लेकिन कुछ समय के बाद पत्नी का जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया और उसने अपने पति के साथ को हैबिट करने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ रहने लग पड़ी। कोहैबिट का मतलब होता है साथ में रहना और सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। तो 1979 में शादी हुई, उसके बाद जो पत्नी का बिहेवियर है वो चेंज हो गया और उसके बाद उसने अपने पति के साथ कोहैबिट करने से मना कर दिया और उसके बाद वो अपने माँ बाप के घर रहने लग पड़ी। 6 महीने के बाद जो पति है उसने उसको कन्विंस करने की कोशिश करी, लेकिन पत्नी जो है उसने वापस आने से मना कर दिया। देखिए 1994 में उस गांव की जो पंचायत थी उसने इनको डाइवोर्स दे दिया। अब आज भी इस देश में कई ऐसी पंचायतें हैं जो इस प्रकार के डिसीजन खुद ही करती हैं। तो म्यूचुअल कंसेंट से इन दोनों को डाइवोर्स मिल गया और जो पटिशनर था यानी जो पति था उसने 22,000 रुपये की जो एलुमनी है, पैसा है, वो अपनी पत्नी को दे दिया। लेकिन जब हस्बैंड डिक्री ऑफ डाइवोर्स को लेने के लिए गया द बेसिस ऑफ मेंटल क्रुएल्टी, तो पत्नी जो थी वो कोर्ट में नहीं आई। उसके बाद वाराणसी फैमिली कोर्ट जो था उसने इस डाइवोर्स की पिटीशन को डिसमिस कर दिया, सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को साइट करते हुए। तो वाराणसी फैमिली कोर्ट का जो ये डिसीजन था जहाँ पे उसके डिवोर्स पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया था, उसको चैलेंज किया उसने 2005 में। तो उसके ऊपर जजमेंट देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अनडाउटेडली, बिना किसी डाउट के, बिना किसी शर्त के, नॉट अलाउइंग अ स्पाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम टू हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हिज और हर पार्टनर, काफ़ी लंबे समय तक अगर एक स्पाउस का जो पार्टनर है, चाहे वो पत्नी है या फिर पति है, उसे डिनाई किया जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए विदाउट सफिशिएंट रीज़न, कोई बिना ऐसे किसी वैलिड रीज़न के, तो वो मेंटल क्रुएल्टी होगी उस स्पाउस के ऊपर, ये जजमेंट में कहा गया। अभी यहाँ पे ये जो हाई कोर्ट की जजमेंट है, यहाँ पे 2006 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसे कोट किया गया, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम जजमेंट दी थी कि अगर काफ़ी लंबे समय तक बिना किसी वैलिड रीज़न से एक पार्टनर अपने स्पाउस को या दूसरे पार्टनर को काफ़ी लंबे समय तक अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से रिफ्यूज़ करता है, मना करता है, तो उसे मेंटल क्रुएल्टी जो है वो माना जाएगा। तो 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जजमेंट को अपहेल्ड किया था। आप देख सकते हैं, इफ़ अ स्पाउस डज नॉट अलो द पार्टनर टू हैव सेक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट सफिशिएंट रीज़न, यहाँ पे ये एक कैच है कि विदाउट सफिशिएंट रीज़न, कोई भी सफिशिएंट रीज़न नहीं है फिर भी मना कर रहा है, तो इट अमाउंट्स टू मेंटल क्रुएल्टी। तो इससे मेंटल क्रुएल्टी होगी उस स्पाउस के ऊपर जिसके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये एक वर्डिक्ट थी जो मद्रास हाई कोर्ट ने दी थी और इसे सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था। अब यहाँ पे बात आती है कि मेंटल क्रुएल्टी होती क्या है शादी में। तो मेंटल क्रुएल्टी इज़ अ कोर्स ऑफ कंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ वन स्पाउस विच कैन इंडेंजर द मेंटल हेल्थ एंड कोज एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ अदर स्पाउस टू सच एन एक्सटेंट एज टू बी इंजूरियस फॉर हिम और हर टू फर्दर कंटिन्यू मैरिटल रिलेशन। आसान भाषा में कि काफ़ी समय तक एक ऐसा काम एक पार्टनर के द्वारा किया जा रहा है, दूसरे पार्टनर के साथ ऐसा कोई बिहेवियर या ऐसा कुछ किया जा रहा है, कोर्स ऑफ कंडक्ट है जो इस पार्टनर की जो मेंटल हेल्थ है उसे डेंजर में डाल सकता है
और ऐसा कंडक्ट जिसकी वजह से एप्रीहेंशंस यानी इसके दिमाग में बहुत से सवाल आ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस प्रकार की चीज़ें क्यों की जा रही हैं, क्यों मुझे मना किया जा रहा है, रिफ्यूज़ किया जा रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है। तो इससे उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशंस आ सकती है और जो मेंटल हेल्थ है वो इंडेंजर हो सकती है और ये इंजरीज हो सकती है उसके लिए, चाहे वो हिम या हर, मतलब चाहे वो पति है या पत्नी है। और यहाँ पे फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है मैरिटल रिलेशन को कंटिन्यू करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे बात ऐसी है कि सेक्स जो है ये जीवन की आवश्यकता नहीं है, ये जीवन की इच्छा है, ठीक है, ये नीड नहीं है, ये डिज़ायर है। लेकिन कई लोग जो बहुत ज़्यादा मोह माया में होते हैं वो अपनी नीड्स और अपने डिज़ायर्स में फ़र्क नहीं समझ पाते हैं। तो जब तुम अपने नीड्स और अपने डिज़ायर्स में फ़र्क नहीं समझते हो तो तुम्हारा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं एनिमलिस्टिक माइंड सेटअप वाला बन जाता है। तो ये जो नोच खसोट है ये सिर्फ एनिमलिस्टिक माइंड सेटअप्स ही हैं। लेकिन अब क्योंकि ये डिज़ायर्स हैं और ये थोड़ा सा मतलब एक आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन या कानून जो है, जुडिशरी जो है वो तो इन चीज़ों को कंसीडर नहीं करेगी। वो तो जो चीज़ें लेजिटिमेट हैं, जो रिलेशन में हैं, भाई सारे लोगों के बीच में होती हैं, वो होती हैं। तो इस केस में यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ लिखी हुई है, अब उसी के मुताबिक जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है और उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो जुडिशरी देगा। तो यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें मेंटल हेल्थ या मेंटल क्वालिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मेरा तो ऐसा मानना है कि लाइफ में अटैचमेंट, प्यार और हवस, ठीक है, अटैचमेंट, लव और लस्ट, ये तीनों अलग चीज़ें होती हैं। अटैचमेंट अटैचमेंट है, लस्ट लस्ट है, लेकिन जो लव है वो बहुत ही प्योर चीज़ होती है। जो लव जो है ये बड़ी प्योर फीलिंग है। जब आपको किसी के साथ लव होता है तो वहाँ पे सिर्फ ये चुम्मा चांटियाँ या मतलब जो दिखावे वाली ज़िंदगी है या फिर जो हवस वाली ज़िंदगी है वो नहीं होता है। शादी का या लव का मतलब यही है कि लव एक ऐसी प्योर फीलिंग है। जब आपको किसी के साथ लव होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने पार्टनर का कंफर्ट जोन देखना और उसकी डिग्निटी जो है उस डिग्निटी की रिस्पेक्ट करना। तो जब तुम अपने पार्टनर को सिर्फ नोच खसोट तक ही सीमित रख रहे हो, सेक्स करने तक ही सीमित रख रहे हो, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे उसकी जो डिग्निटी है वो हर्ट हो रही है, क्योंकि वहाँ पे तुम उसे सिर्फ शरीर के लिए यूज़ करते हो, तो वो प्यार नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें दूसरे व्यक्ति के साथ और दूसरे व्यक्ति को, जो पार्टनर या वुड बी पार्टनर है, उसे हमारे साथ क्या है, अटैचमेंट है, लव है या लस्ट है। क्योंकि लाइफ जो है वो लव के साथ जी जा सकती है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि लव मैरिजेस सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में पता ही नहीं है कि लव होता क्या है। समझ रहे हो ना, सिर्फ अटैचमेंट है या लस्ट है, उसी को लव मान लिया जाता है। इसीलिए फिर कई लोग जो हैं वो समय के साथ चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आती है कि लव क्या है। फिर ये चीज़ें समझ तब आती हैं जब बहुत ज़्यादा समय हो गया होता है, बाद में ये चीज़ें समझ में आती हैं, टाइम रहते ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तुम्हें ये भी समझ नहीं आएगा कि हमारा जो दूसरे के साथ बिहेवियर है वो एक्चुअल में लव है कि अटैचमेंट है कि लस्ट है। दूसरा बंदा तुम्हें लव कर रहा है लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि अटैचमेंट है तुम्हें, मतलब तुम्हें अटैचमेंट है, इसलिए तुम दूसरे का लव भी नहीं समझ पाओगे। और तुम्हारा जो जीवन है वो फिल्मों तक रह जाएगा, भाई फिल्मों में ये चीज़ें होती हैं तो हम भी ये करेंगे, जबकि जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है वो वैसी नहीं होती है। लेकिन कई जो गिद्ध मानसिकता के लोग होते हैं उनका ऐसा होता है। मतलब मैं जजमेंटल नहीं बन रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। मैंने इसीलिए कहा कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, तुम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए कमेंट बॉक्स में इंडिपेंडेंट हो, तो तुम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है कि सेक्स का और मेंटल हेल्थ का क्या रिलेशन है। तो देखिए, साइंस ऐसा बोलती है कि ड्यूरिंग सेक्स करने के दौरान जो हमारा ब्रेन होता है वो कुछ हार्मोन रिलीज़ करता है, जैसे डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया। ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हैप्पीनेस और रिलैक्सेशन की जो फीलिंग्स हैं उसे बूस्ट करते हैं। तो कई लोग बोलते हैं ना कि सेक्स से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, तो उससे इसलिए क्योंकि ब्रेन जो है वो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ करता है, जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन। तो इसकी वजह से जो है वो हैप्पीनेस, एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस और एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन जो है वो मिलती है। लेकिन ये जो रिलैक्सेशन और हैप्पीनेस है ये परमानेंट तो है नहीं, ये तो टेम्परेरी है। परमानेंट रिलैक्सेशन और हैप्पीनेस जो है वो मिलती है योगा से, वो मिलती है मेडिटेशन से। जब तुम ध्यान लगाते हो, जब
परमात्मा के साथ तुम्हारा जो ध्यान है, जो दिमाग है, वो लग जाता है। आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है, वहाँ पर जो हैप्पीनेस और रिलैक्सेशन है वो परमानेंट होती है। इसलिए लाइफ में स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करो। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये मैंने आपको कहा कि ये जीवन की आवश्यकताएं नहीं हैं, ये नीड्स नहीं हैं, ये इच्छाएं हैं, ये डिज़ायर्स हैं। इनको डिज़ायर्स की ही तरह देखो, क्योंकि ये एनिमलिस्टिक माइंड्स हैं। अब देखिए कि रेप हो जाते हैं, अब रेप हो जा रहे हैं, बताओ इतने ज़्यादा रेप हो रहे हैं इस देश में, हर 4 मिनट में एक लड़की का रेप हो रहा है। कई शादी से पहले प्यार का झांसा देकर रेप कर देते हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं यूज़ करके। तो ये अवेयरनेस होना बड़ी ज़रूरी है। लड़कियों को खासकर ये पता होना चाहिए कि लव, अटैचमेंट और लस्ट में फ़र्क क्या होता है, ताकि तुम सही डिसीजन ले सको। और लड़कों को भी ये देखना चाहिए कि सेक्स जो है वो अचीवमेंट नहीं। बहुत से लड़के सेक्स को या फिर गर्लफ्रेंड पटाने को बड़ी अचीवमेंट की तरह देखते हैं कि भैया गर्लफ्रेंड पटाई है, लेकिन ये अचीवमेंट नहीं है, ठीक है ना। लव, अटैचमेंट और लस्ट में फ़र्क होता है, ये ध्यान में होना चाहिए। लेकिन क्योंकि फ़िल्में वगैरह ज़्यादा देखी जाती हैं, गाने वगैरह ज़्यादा सुने जाते हैं, तो फिर लोग सोचते हैं भी हम भी ऐसा ही जीवन जिए। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो ऐसी नहीं है। और ये जो जीवन है ये कुत्ते जैसा जीवन है, मतलब जानवर जैसा जीवन है। ये एनिमलिस्टिक माइंड सेटअप्स हैं, ये कॉन्शियस लाइफ नहीं है। अगर आपको कॉन्शियस लाइफ जीनी है तो आपको टेम्परेरी जो ये हैप्पीनेस है, रिलैक्सेशन है, इससे ऊपर उठ के परमानेंट रिलैक्सेशन और परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ चलना चाहिए। और जो परमानेंट हैप्पीनेस होती है वो मिलती है मंत्रों का जाप करके, जप करके मिलती है। परमानेंट हैप्पीनेस और रिलैक्सेशन मिलती है मेडिटेशन करके। तो परमानेंट हैप्पीनेस और रिलैक्सेशन वहाँ है, इन सब चीज़ों में परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। एक बार करोगे थोड़ी हैप्पीनेस मिलेगी, बाद में फिर से मन कर पड़ेगा, तो फिर ये चीज़ें चली रहती हैं। इवन साइकोलॉजी भी ये बोलती है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेक्स करता है तो उसका और ज़्यादा सेक्स करने का मन करता है। तो बेसिकली ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में कहीं पर भी जस्टिफाई नहीं होती हैं, और ना ही स्पिरिचुअल वेलबींग के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिफाई होती हैं। लेकिन हमारा जो संविधान है या जुडिशरी जो है वो स्पिरिचुअल वेलबींग को या साइकोलॉजी को कंसीडर नहीं करती है। तो यही कारण है कि इस प्रकार के जजमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं, और इवन इस प्रकार के केस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो साइंस के मुताबिक मैंने आपको बता दिया कि सेक्स करने के दौरान क्या क्या होता है। डोपामिन रिलीज़ करता है ब्रेन, सेरोटोनिन रिलीज़ करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है, और इनकी वजह से कुछ हैप्पीनेस या रिलैक्सेशन जो है वो मिलती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो हैप्पीनेस और रिलैक्सेशन होगी ये टेम्परेरी ही होगी। परमानेंट बनने के लिए तुम्हें जप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। अब ये जो इन्फ्लेक्स होता है इन केमिकल्स का, ये टेम्परेरीली, मैंने कहा ना टेम्परेरीली इम्प्रूव करती है फीलिंग ऑफ डिप्रेशन। तो उस हिसाब से बोला जा सकता है कि भैया सेक्स जो है उससे मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक रहती है, क्योंकि टेम्परेरीली ये जो फीलिंग ऑफ डिप्रेशन है इसे क्या कर देगी, इम्प्रूव कर देगी। लेकिन परमानेंट अगर कोई संतुलित और शांत ज़िंदगी जीना चाहता है तो भगवान का नाम तो लेना ही पड़ेगा। तो ये थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की 2006 की जो जजमेंट है उसी को अपहेल्ड किया है। लेकिन इस प्रकार की चीज़ें भी हो रही हैं इस देश में, इस प्रकार के केस भी हो रहे हैं, इस प्रकार की बातें भी हमारी जुडिशरी को देखने पड़ती हैं, फेस करने पड़ती हैं। और जुडिशरी का इन चीज़ों में क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है ये भी हमें भारत का नागरिक होने के नाते पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने टॉपिक को कवर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अपना अपना इस चीज़ के ऊपर, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कुछ जो मैंने बातें करी हैं जैसे लव, अटैचमेंट और लस्ट के बीच में डिफरेंस जो है वो हमारे जो यंगस्टर हैं, खासकर जो गर्ल्स हैं, उसके बारे में ज़रूर सोचें और ये ऑब्जर्व करने का प्रयास करें अपने पार्टनर में कि उसको लव है, लस्ट है कि अटैचमेंट है। और सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं, इवन बॉयज़ भी इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें अपने में भी, दूसरे में भी, क्योंकि आपको एक क्लेवर डिसीजन लेना है। आपको कॉन्शियस लाइफ जीनी है, आपको जानवर जैसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। नोज को शूट करना, ये स्कोर बनाना, लड़कियों की लाइफ ख़राब करना, ये जानवरों जैसा जीवन है, एनिमलिस्टिक माइंड सेटअप्स हैं। ये ह्यूमन बीइंग की लाइफ नहीं है, ये कॉन्शियस लाइफ नहीं है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि टेम्परेरी हैप्पीनेस चाहिए लाइफ में कि परमानेंट हैप्पीनेस। जो टेम्परेरी हैप्पीनेस है वो तुम्हें इस प्रकार की हरकतों से मिल जाएगी, लेकिन जो परमानेंट हैप्पीनेस है वो तो तुम्हें अध्यात्म में जाके ही मिलेगी। तो इन चीज़ों के ऊपर भी अच्छे से ज़रा 5-10 मिनट निकाल के सोचिएगा। और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। और जीके करंट अफेयर की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।